इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन उनमें से ताजमहल जैसा खूबसूरत कोई नहीं। हर किसी की इच्छा होती है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखे। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि सामने जो देख रहे हैं असल में वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। इसका मुख्य दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर लोग ताज वैसा नहीं देख पाते हैं जो कभी शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वह चबूतरा धीरे धीरे बहुत पहले ही नष्ट हो गया। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल की मुख्य गुंबद के दोनों तरफ मस्जिद बनी हुई है। इसकी खासियत है इसके सामने बोलने पर आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी। ताजमहल की जो चार मीनार है बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि यह चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है और ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर यह बाहर की ओर गिरे, जिससे इसके मुख्य गुंबद पर किसी प्रकार की क्षति ना हो। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें से सबसे सुंदर कलाकृति ताजमहल में देखने को मिलती है। जैसे ही आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से प्रवेश करते हैं, दरवाजे पर लिखा सुलेख आपका स्वागत करता है। उसमें लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के साथ शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। जिस समय शाहजहां बादशाह बने, मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की पसंद जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। बादशाह का हुक्म ही सबसे बढ़कर हुआ करता था। शाहजहां के शासनकाल में लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़े बड़े इमारत बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। इसके साथ और कई प्रकार के पत्थर और कलाकृति के सामान अलग अलग देशों से लाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग कर सफ़ेद संगमरमर में जरा गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान, श्रीलंका आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगवाए गए थे। इन सभी को विदेशों से लाने के लिए हजारों से भी ज़्यादा हाथियों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1632 में बनाना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगर और मजदूरों ने किया था। इसकी कलाकृति का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसके गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष समय लग गए थे। वास्तुकला का दूसरा नमूना दुनिया में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ताजमहल के निर्माण के लिए हर वस्तु को हीरे से भी ज़्यादा परख कर इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने के लिए कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पर डिजाइन को बनाने के लिए कारीगर को बुलाया गया था और पत्थरों को तराशने के लिए
बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज का बहुत नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने ताजमहल में प्रयोग किए गए कई बेशकीमती पत्थरों को ताजमहल के दीवारों से खोद कर निकाल लिया और वो अपने साथ लेकर चले गए। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसा कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि ताजमहल का डिजाइन 37 लोगों की टीम ने मिलकर किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी को माना जाता है। कुछ इतिहासकार शाहजहां को ही ताजमहल का मुख्य वास्तुकार मानते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल का डिजाइन बादशाह ने खुद तैयार की थी। यह कहा जाता है कि जब ताजमहल को पूरा बनाकर तैयार कर दिया गया था, तब शाहजहां ने अपनी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी भी ना बना पाए। लेकिन यह कितनी सच है कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ से बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी के लकड़ियों को भी डाले गए। ये लकड़ियाँ ताज की नींव को मजबूती देते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि जितनी इसे नमी मिलेगी उतनी ही मजबूत बनी रहती है, और इन लकड़ियों को नमी यमुना नदी के पानी से मिलती रहती है। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसकी निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उस हिसाब से अगर आज ताजमहल बनाया जाए तो उसे बनाने में लगभग 60 अरब रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। यह कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से वैसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि मुमताज की तरह ही शाहजहां अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाते, औरंगजेब ने उन्हें कैद खानों में डलवा दिया। इतिहासकार कहते हैं कि लोगों के द्वारा बनाई गई यह एक मनगढ़ंत कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काले ताजमहल बनवाने की बात कही जाती है, वहां अभी तक कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला कि इस जगह शाहजहां कोई और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से मिलता जुलता दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका यह मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मूल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार ने ताजमहल के मुख्य गुंबद को बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढकवा दिया था, ताकि ये दुश्मनों की नज़र से बच सके और हवाई हमले से सुरक्षित रहे। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9/11 हमले के दौरान चारों ओर से उसी प्रकार बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों की नज़र ताजमहल पर ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।